सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है, क्या ये जो 7 विधायक गए हैं, ये इन 7 विधायकों को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, जैसे ये भी कहा जा रहा है कि मनोज पांडे जो है उनको अमेठी से खड़ा कर दिया जाएगा, तो ये सब कुछ लोकसभा के माध्यम से भी किया जा रहा है कि क्या? और ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए ये तो वो गठबंधन है जिसके लोग भागते हुए दिखाई पड़ते हैं। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर परसेप्शन तो बनाया ही जा रहा है। और दूसरा ये लगा मुझे, अब जब काउंटिंग की तस्वीर सामने जो आई है, उसे देख के लगता है कि शायद अखिलेश यादव ने 1-2 दिन पहले ही हार मान ली थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वोटों का अलॉटमेंट किया, अपने विधायकों का अलॉटमेंट किया है अपने कैंडिडेट्स को, अगर वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एमएलएज जो चाहिए होते हैं एक प्रत्याशी को आराम से जीतने के लिए पहली वरीयता के, उस हिसाब से भी अगर अलॉटमेंट करते तो मुकाबला करीब करीब नजदीक जा सकता था। इतने लोगों के क्रॉस वोट करने के बाद भी। लेकिन जो उनके तीसरे प्रत्याशी हैं उनको 19 वोट मिले हैं केवल पहली वरीयता के। तो साफ लगता है कि एक दिन पहले ही अखिलेश यादव को शायद लग गया था कि चुनाव में कुछ नहीं हो सकता है, और उन्होंने कोटे से कहीं ज्यादा वोट उन्होंने जया बच्चन और रामजी लाल सुमन को आवंटित कर दिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज जो हो सकती थी, ये बात जैसे हिमाचल की बात अभी कर रहे थे, यहाँ बैठे हर एक आदमी को मालूम था, हम में से हर कोई अखबारों में पढ़ रहा था, मैगजीनों में, वेबसाइट पे, सोशल मीडिया में, हर जगह इधर हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग होने जा रही है। अब वो क्रॉस वोटिंग होने जा रही है, अगर हर किसी को मालूम था, हर तरफ ये प्रचारित था, तो उस क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए क्या कोशिश की गई? क्या उन लोगों ने जिन्होंने सुक्खू को प्रतिभा सिंह पर वरीयता देते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी, क्या उन्होंने ये देखा था कि सुक्खू की इमेज को डेंट जो होगा, सुक्खू की सरकार खतरे में आएगी, तो उसको देखते हुए हमें राज्यसभा के चुनाव के लिए इस तरह से मेहनत करनी चाहिए? क्या अखिलेश यादव ने उन 5 विधायकों को जिनको लेकर चर्चाएं कई दिनों से चल रही थी, उनसे कोई बातचीत की थी? स्थिति तो यहाँ तक है, मुझे जानकारी मिली, वोट डालने के बाद निकले हुए इनमें से क्रॉस वोट करने वाले एक विधायक से पूछा गया, उन्होंने कहा कि भाई कैसे न देते, 2-2 बार तो एचएम यानी होम मिनिस्टर का से बात हुई, उनके फोन आए। तो आप देखें कि मैनेजमेंट एक पार्टी के स्तर का मैनेजमेंट कर रही थी, और दूसरी पार्टी की तरफ क्या है, एक सहयोगी दल के जिनसे भी हाल में गठबंधन भी हुआ है, उनके विधायक वोट तो डालकर निकले, वोट दिया भी उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को, लेकिन उनमें वोट डालने के बाद तक ये नाराजगी थी कि हमसे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोड़िए, किसी प्रांतीय नेता ने भी नहीं हमको फोन करके कहा कि आपको वोट देना है। इसके ठीक उलट, जैसा भी विजय जी बता रहे थे, कन्नड़ प्रभा के सलाहकार संपादक, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि साहब डीके शिव कुमार ने या तो हर एक विधायक के, जबकि उनके तीनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित थी, हर एक विधायक के या तो घर कूद गए हैं या उनको अपने घर खाने अथवा नाश्ते पर बुलाया पिछले 9 दिनों में। तो मैनेजमेंट का ये स्तर है, जहां पर इस तरह का मैनेजमेंट हुआ है, वो अपना किला बचाने में कामयाब रहे। और उत्तर प्रदेश को तो लेकर, और जबकि ये अच्छी तरह से मालूम था अखिलेश को कि इस तरह का एक जो शो हुआ है, ठीक है आपका तीसरा प्रत्याशी हार जाता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।